Assalamu alaikum. Today I will give lesson number 7 of MGT 502. It is about attitude at work. अच्छा, पहले लास्ट टाइम हमने वैल्यूज़ की बात की थी कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। हमारी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। मतलब हम क्या सोचते हैं, हमारी वो एटीट्यूड पे इफ़ेक्ट करती हैं। और हमारे ये पेरेंट्स से हमें वैल्यूज़ मिलती हैं, हमें अपनी फैमिली से मिलती हैं, अपने पीयर से मिलती हैं, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से मिलती हैं। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं जिससे हमारा एटीट्यूड बनता है और मोटिवेट हम होते हैं। और इन वैल्यूज़ के से हमारा जो है वो परसेप्शन भी इन्फ्लुएंस होती है। किसी भी इन ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो हम जब भी एंटर होते हैं तो हम देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और इससे हमारा बिहेवियर भी बनता है, आउटकम्स भी आती हैं। और डिफरेंट जो है वो वैल्यूज़ होती हैं हमारी, वो हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। अच्छा, राइट क्या है? अ पर्सन क्लेम राइट हो तो हम कहते हैं कि किसी का कोई भी क्लेम है या किसी का कोई भी हक है, हम उसको कहते हैं कि राइट है। और लीगल राइट है जो कि हमें कानून ने एक हमें एक्सप्लेन किया है कि बाय लॉ जो है वो हमें कहा जाए कि एक बंदे का ये हक है, वो लीगल राइट है। मोरल राइट ये होता है कि एथिक्स की बेस पे किसी बंदे का क्या राइट है मॉरली। मतलब कि हम कह सकते हैं कि मॉरली किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए, ये उसका राइट है कि वो ज़्यादा ना जो है वो एक माशरे में रह सके। ये हम कहते हैं कि मॉरल राइट है। एटीट्यूड क्या है जी? एटीट्यूड जो है कोई भी मेंटल स्टेज ऑफ रेडीनेस है, लर्न एंड ऑर्गेनाइज थ्रू एक्सपीरियंस। हमारे जो एटीट्यूड होते हैं वो हमारा एक तरह से बिहेव बनाता है। एटीट्यूड जो होता है वो दिमाग में होता है, मतलब कोई भी सोच हम कह सकते हैं। मतलब कोई भी किसी चीज़ को लेकर हम उसके बारे में कैसे सोचते हैं, और जो हम कोई भी एक्शन करते हैं वो उस एटीट्यूड की बेस पर होता है। तो persistent tendency to feel and behave in a particular way towards some object। तो हम मतलब किसी भी पर्टिकुलर वे में कैसा फील करते हैं, कैसा हम बिहेव करते हैं, इसको हम कहेंगे कि जी एटीट्यूड है। एटीट्यूड आर एवेल्युएटिव स्टेटमेंट दैट आर इधर फेवरेबल और अनफेवरेबल। समटाइम ये फेवरेबल भी होती हैं, अनफेवरेबल भी होती हैं। एटीट्यूड जो है वो वैल्यूज से थोड़ी डिफरेंट है लेकिन इंटरलिंक्ड है। अ, इसके अलावा जो हमारे कंपोनेंट जो है वो एटीट्यूड के 3 हैं: कॉग्निशन, इफेक्ट और बिहेवियर। कॉग्निशन जो है वो हमारा जो मतलब माइंड में जो बात आ रही है, हमारी सोच आ रही है। इफेक्ट जो है वो हम मतलब कोई भी इफेक्ट कह सकते हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में कैसा हम मतलब एक्शन कैसा कर रहे होते हैं। और हमारा मतलब इफेक्ट कंपोनेंट मतलब कि हमें कैसा उस बारे में महसूस हो रहा है। और बिहेवियर कंपोनेंट कैसा हम बिहेव कैसा कर रहे हैं। The belief that discrimination is wrong is a value statement and an example of the cognitive component of an attitude। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ वैसे कि जो कोई भी बंदे का एटीट्यूड है और बिहेवियर है वो इस तरह से इंटरलिंक्ड है कि जी हम किसी भी चीज़ के बारे में कोई एटीट्यूड रखते हैं तो हम उसी की तरह का बिहेव करते हैं। अगर हमारा किसी चीज़ के बारे में एटीट्यूड अच्छा है तो हम उसके बारे में अच्छा बिहेव करेंगे। और अगर हमारा चीज़ के बारे में एटीट्यूड बुरा है तो हम बुरा बिहेव करेंगे। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड क्या हैं जी? ओ बी फोकस ऑन ओवर अटेंशन ऑन अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब रिलेटेड एटीट्यूड। डिफरेंट जॉब रिलेटेड एटीट्यूड हैं जिसके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन आती है, यानी कि आप कितना जॉब के साथ सेटिस्फाई हैं। जॉब इन्वॉल्वमेंट आती है, आप कितना अपनी जॉब में इन्वॉल्व हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कितने कमिटेड हैं। जो सेटिस्फेक्शन ये है कि आप कितना आपका जनरल एटीट्यूड है टुवर्ड जॉब, कि आप कितना आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है और आप कितने सेटिस्फाई हैं अपनी जॉब के साथ, कितने इन्वॉल्व हैं अपनी जॉब के अंदर। मतलब आप कितना कितना बेहतर से बेहतर काम करना चाहते हैं, कितना आप खुशी से काम करते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट है वो यही है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का कितने कमिटेड हैं, कितने उसकी फेवर करना चाहते हैं, कितना उसके लिए काम करना चाहते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन जो है कलेक्शन ऑफ फीलिंग्स एंड बिलीव पीपल हैव अबाउट द करंट जॉब। मतलब आप अपनी पे, अपनी इन्वायरमेंट, अपनी कोवर्कर्स के बारे में कितने सेटिस्फाइड हैं। मेजरिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, हम जॉब सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर कर सकते हैं? देयर आर सेवरल मेजर्स यूजफुल टू रिसर्चर्स स्टडीइंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड टू मैनेजर्स हु विश टू असेस सेटिस्फेक्शन लेवल्स। मोस्ट मेजर्स हैव वर्कर्स रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन और स्टेटमेंट अबाउट देयर जॉब्स। मतलब हम डिफरेंट तरह से जो है वो जॉब को मेजर कर सकते हैं। और इसके अलावा मोस्ट मेजर्स हैव वर्कर रिस्पॉन्ड, मतलब कि वर्कर किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, हम इससे मेजर कर सकते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज स्केल इंक्लूड द मिनेसोटा सेटिस्फेक्शन क्वेश्चनर, हम क्वेश्चनर बना सकते हैं, एक क्वेश्चनर फिल करवा सकते हैं और उससे हमें पता चल जाएगा कि लोग कितने सेटिस्फाइड हैं। द फेसिस स्केल एंड द जॉब डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स, ये डिफरेंट जो है वो टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम जो है वो जॉब को मेजर कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन को। रियलाइज दैट सम वर्कर विल बी मोर सेटिस्फाइड देन अदर्स, कुछ लोग अपनी जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, कुछ कम सेटिस्फाई होंगे। और मे बी वर्किंग कंडीशन इन्वायरमेंट एक ही हो लेकिन इंसान की पर्सनैलिटी पे भी फ़र्क होता है। कुछ लोग जो है वो जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा सैलरी चाहिए, कुछ लोगों को ज़्यादा बेहतर इन्वायरमेंट चाहिए।
व्हाट डिटर्मिन्स जॉब सेटिस्फेक्शन, एक बंदा कब जॉब से सेटिस्फाई होगा अगर उसका चैलेंजिंग काम है, इक्विटेबल रिवार्ड अच्छे हैं उसके, सपोर्टिव वर्किंग कंडीशन अच्छी हैं, इसके अलावा कोलीग्स उसके सपोर्टिव हैं और उसकी जो जॉब है वो उसकी पर्सनैलिटी के साथ जो मैच करती है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी जो है वो और है, उसका काम और है, तो उसको बेचारे को समझ ही नहीं आ रही। इसके अलावा हेरेडिटी जीन्स है कि मतलब कुछ लोगों की जीन्स ऐसी होती है कि वो जल्दी किसी चीज़ से सेटिस्फाई हो जाते हैं, और कुछ की जीन्स में ऐसा कि और चैलेंजिंग काम चाहिए उनको, और रिवार्ड्स चाहिए, और सपोर्टिंग वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, और सपोर्टिव कोलीग चाहिए। जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो लिंक्ड है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के साथ। अगर हमारी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी तो हम प्रोडक्टिव ज़्यादा होंगे, अगर सेटिस्फेक्शन कम होगी तो हम ज़्यादा एब्सेंट रहेंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, और अगर हमारी सेटिस्फेक्शन कम होगी तो हम में भी जॉब ही छोड़ दें। जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो इमोशनल रिस्पॉन्स है टू अ जॉब सिचुएशन। जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो हम कहते हैं कि किस तरह से हाउ वेल आउटकम्स मीट और एक्सीड एक्सपेक्टेशन, ये हमारी डिटरमिन करती है जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन जो रिप्रेजेंट करती है सेल्फ रिलेटेड एटीट्यूड्स, क्या है जी वो, वर्क इट सेल्फ, पे, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, सुपरविजन और कोवर्कर, ये सारी चीज़ें जो है वो एटीट्यूड एसोसिएटेड विद जॉब सेटिस्फेक्शन है। इनके वर्क अच्छा हो आपका, आपको जॉब सिक्योरिटी हो, आपको सुपरवाइज आपका अच्छा हो, सुपरवाइजर वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, कोवर्कर अच्छे हो, पे अच्छी हो, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी। आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है जी, अगर आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन है तो आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, अगर नहीं है तो टर्नओवर होगी, एब्सेंटिज्म होगी, और सेटिस्फेक्शन अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आपका बिहेवियर ऑफकोर्स अच्छा होगा। हाउ सेटिस्फाइड आर पीपल इन देयर जॉब, डिफरेंट पीपल जो हैं वो डिफरेंट तरह से सेटिस्फाइड होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग कम होते हैं, तो डिफरेंट मतलब डिपेंड करता है कि आपकी फैक्टर्स के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मे बी एज के ऊपर भी कर सकता है। However, there has been a decline in job satisfaction since early 1919. In the US, nearly an 8% drop in the 90s. Surprisingly, those last year were ones of growth and economic expansion. मतलब कि कुछ इसमें बताया गया कि कुछ इरा बताया गया कि इसमें लोग ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, इसमें कम सेटिस्फाइड थे। While some segments of the market are more satisfied, they tend to be higher paid. कुछ जो फील्ड्स हैं उनमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है लोगों की, जैसे इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं तो इसमें ज़्यादा पे होती है, ज़्यादा रिवार्ड होते हैं, तो लोग ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। द इफेक्ट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स जब जॉब यानी कि सेटिस्फाई होगा बंदा तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से खुश होगा तो ज़्यादा अच्छे अच्छे काम करेगा। अगर हाँ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप खुश नहीं हैं तो आप ज़्यादा ऑफिस से छुट्टियाँ करेंगे, आप कुछ आपका दिल नहीं लगेगा। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप ज़रा एक दिन आएगा कि आप अपनी जॉब ही छोड़ देंगे। हाउ एम्प्लॉयज़ कैन एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन, वो किस तरह से शो करते हैं कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, या तो वो एग्ज़िट कर जाएंगे, छोड़ जाएंगे, या फिर वॉइस करेंगे, मीन वो कोशिश करेंगे मतलब बताने की। इसके अलावा वो डिफरेंट लोगों को कोशिश करेंगे कि बताएं कि वॉइस उठाएं उसके बारे में। लॉयल्टी पैसिवली बट ऑप्टिमिस्टिकली वेटिंग फॉर कंडीशंस टू इम्प्रूव, मतलब लॉयल होकर रहना अपने इदारे से, अगर आप सेटिस्फाई नहीं भी हो तो आप लॉयल होकर रहो, आप वेट करो कि शायद जो है वो बेहतर कंडीशन हो जाए। निगलेक्ट पैसिवली अलाउइंग कंडीशन टू वर्सन, मतलब कि आप परवाह ना करो कंडीशन जो वर्स से वर्स होती जाए और फिर आप जो है वो एबसेंट होना शुरू कर दो और लेट आना शुरू कर दो। Exit and neglect behaviors encompass of work performance variable, productivity, absenteeism and turnover. Voice and loyalty are constructive behavior allow individuals to tolerate unpleasant situation or to give up satisfactory working condition। अगर वॉइस करते हैं या लॉयल हैं तो आप फिर जो है वो कंस्ट्रक्टिव है, ये आप मतलब कोशिश कर रहे हैं कि चलो यार वेट करते हैं, मे बी कंडीशन बेटर हो जाए। जॉब सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है जी, एविडेंस इंडिकेट दैट सेटिस्फाइड एम्प्लॉय इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखिए अगर आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जॉब से तो आप अपनी कंपनी को कैसे प्रेजेंट करेंगे बेहतर। अगर आप खुद सेटिस्फाइड हैं तो ऑफकोर्स आप खुश होंगे तो अपनी कंपनी को भी अच्छा अच्छा प्रेजेंट करेंगे। कस्टमर रिटेंशन एंड डिफेक्शन आर हाईली डिपेंडेंट ऑन हाउ फ्रेंडली एंड एम्प्लॉयज डील विद कस्टमर्स, इसलिए जो है वो एम्प्लॉय का सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा तो वो अपने कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई करेगा। डिससेटिस्फाइड कस्टमर कैन आल्सो इंक्रीज एन एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन, अगर कस्टमर भी आपके डिससेटिस्फाइड हैं, वो खुश नहीं है कंपनी से, तो जो है वो आपके एम्प्लॉयज़ भी डिससेटिस्फाई होंगे। ऑफ कोर्स वो फिर सोचेंगे कि यार हमारी मेहनत से कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर वो भी डिससेटिस्फाई होंगे। द मोर एम्प्लॉयज़ वर्क विद रूड एंड टफलेस थॉटलेस कस्टमर दे आर मोर लाइकली देयर टू बी सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड, अगर मतलब कि आपके रूड कस्टमर्स हैं, बदतमीज़ हैं, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी डिससेटिस्फाइड होंगे।
उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इट वाज अबाउट जॉब सेटिस्फेक्शन और इसके अलावा हमारे एटीट्यूड से रिलेटेड था कि किस तरह से हमारे एटीट्यूड जो है वो हमारी जॉब के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। और हमारे जो जॉब एटीट्यूड है वो जॉब सेटिस्फेक्शन है, इन्वॉल्वमेंट है और कमिटमेंट है। इसके अलावा कोई भी एटीट्यूड जो है हमारा वो हमारे बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हमारे जो एटीट्यूड एट वर्क है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। जो भी आपको समझ ना आया आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। MGT 502 से अदर जो सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हम अपलोड करते हैं तो आप ये हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।